देखो दोस्त, ये जो क्वेश्चन है अपने पास बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। क्या समझना है इसमें? बोला गया एक फ्लोर है आपके पास, कैसा रेक्टेंगुलर फ्लोर है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग दिया हुआ है। यस और नो? एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है आपके पास, ये दे दिया 15 मीटर 17 सेंटीमीटर मतलब 1517 सेंटीमीटर, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर मतलब 902 सेंटीमीटर। यस और नो? ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसमें टाइल्स आपको सेट करना, पेव करना मतलब फिटिंग करना है टाइल्स को। अब टाइल्स को फिटिंग करना है, ऐसा टाइल्स फिट करना है ताकि आपका मिनिमम नंबर लगे। यस और नो? अच्छा, मिनिमम नंबर टाइल्स के लिए टाइल्स का साइज मैक्सिमम होना पड़ेगा कि नहीं? फॉर मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स क्या होना पड़ेगा? साइज ऑफ टाइल्स मस्ट बी व्हाट? मैक्सिमम। यस और नो? सबसे बड़ा साइज का टाइल्स रहेगा तभी तो सबसे कम लगेगा। हाँ है ना? यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं टाइल्स का सबसे बड़ा साइज क्या हो सकता है। सबसे बड़ा साइज की बात कर रहा मतलब क्या हो रहा है, एलसीएम या एचसीएफ? एचसीएफ। ठीक है। और भी एक चीज आपको बताता हूं, इकलौता टाइप है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में 5 टाइप का एप्लीकेशन होता है, उसमें से एक इकलौता क्वेश्चन होता है, इकलौता टाइप होता है जो किस पे चलता है आपका, एचसीएफ पे। बाकी सब क्या होता है, एलसीएम बेस्ड। क्लियर? अच्छा, तो अब मुझे निकालना किसका, 1517 और 902 का क्या निकालना, एलसीएम। यस और नो? ठीक है। अब ऐसा नंबर सोचना है सबसे बड़ा नंबर जिससे कि 902 भी कट जाए और 1517 भी कट जाए। यस और नो? यही तो बात है। देखना, एलसीएम निकालने के लिए कुछ अनोखा सा बात बोलूंगा यहाँ पर, एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए आसान बन जाएगा। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट पर क्या है, यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या है, एक ऐसा नंबर सोचो जो 2 और 7 दोनों को काट पाए, वो क्या हो सकता है? 14। 4 में आता है क्या 7? 4 का यूनिट डिजिट का भी 7 होता है क्या? 3 में 2 आता है क्या? होश में रखे बोलो, ओनली 1 होगा। यस और नो? यूनिट डिजिट पे तो हमें 1 ही मिलेगा, एचसीएफ का यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, 1। अब यहां पर जो होना है हो जाए, यूनिट डिजिट तो 1 कंफर्म है। यस और नो? समझ पाए कि नहीं बात? अच्छा, अब इसके आसपास पहुंचो तो क्या पहुंच सकते हैं हम लोग, 902 को काटने वाला नंबर चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको फील नहीं होना प्राइम नंबर टाइप का चाहिए, क्योंकि 17 भी प्राइम है। यस और नो? बोलो। तो 1 वाला प्राइम नंबर हमें क्या मिलता है, 31 मिलता है, 31। 31 से कटेगा? सोचो, नहीं कटेगा। 41, 31 से कट भी सकता है, लेकिन 41 से भी कट रहा है, देखो तो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 41 टू जा 82, 41 टू जा 82, कट गया। यस और नो? 51 देखो, 51 से नहीं कटेगा। यस और नो? सबसे बड़ा नंबर क्या मिलेगा, वो 41, जिससे कट रहा होगा 902 भी कटेगा और 1517 भी कटेगा। यदि आप ऐसा नहीं निकालना चाहते तो आपको ट्रेडिशनल तरीका मैं बताया हूं, क्या होगा, एचसीएफ जो होगा लेस देन इक्वल टू 902। 902 तो होगा नहीं, अब इसका डिफरेंस निकालें, डिफरेंस कितना होगा दोस्त, बोलो, 615। यस और नो? तो एचसीएफ क्या होगा, या तो 615 होगा या फिर उससे भी कम होगा। यस और नो? 615 तो हो नहीं रहा है, तो 615 का फैक्टर जो होगा उसको ट्राई करेंगे। यस और नो? 615 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। यस और नो? 1 करेंगे तो 615, नीचे से हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। यस और नो? 615 है नहीं, 3 से काटेंगे कितना बार वो कटेगा, 203, 203, 203 से ये नहीं कटेगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो वो भी नहीं होगा। 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा, बोलो बोलो दोस्त, 1 2 3। यस और नो? वो भी नहीं होगा।
इस तरीके से अलग अलग फैक्टर को ट्राई करोगे, अलग अलग फैक्टर, अलग अलग फैक्टर, अलग अलग फैक्टर, तो एक फैक्टर आपको मिलेगा 41 जो सबको काट रहा होगा। ठीक है, तो आपका फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, HCF क्या हो जाएगा 41। यस और नो? तो अब आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ टाइल्स। यस और नो? नंबर ऑफ टाइल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रूम बाय एरिया ऑफ टाइल्स। तो आपको साइज ऑफ टाइल्स पता चल गया, स्क्वायर टाइल्स है 41 बाय 41 का। यस और नो? क्योंकि HCF क्या आया 41, तो कितना हो जाएगा दोस्त 1517 इंटू 902 बाय 41 इंटू एरिया ऑफ रूम बाय एरिया ऑफ टाइल्स कर देगा, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स। क्लियर? बोलो दोस्त, काट देंगे कितने बार में कटेगा, 4 तिया 12 मतलब 37, 4 दूना 8 मतलब 22। ठीक है, 37 इंटू 22 कितना हो जाएगा 814, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कोई डाउट? अब आगे बढ़े, जल्दी लिख लो। जिसको भी डाउट हो पूछेंगे, पूछिए जिसको भी डाउट लगे। अरे भैया आपको बोला जाए आपका कैपेसिटी है मम्मी का हाथ के 8 रोटी खाने का, आपको बोला जाए कम से कम रोटी में आपका पेट भरना है, तो रोटी का साइज बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, वही चीज तो मैं बोला। ठीक है, पीछे वाला लाइट ऑफ कर देना, पीछे वाला। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब यहां तक क्लियर? जल्दी लिखो, इतना लेट करेगी तो काम चलेगा, आगे बैठ के लेट करती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो। नेक्स्ट टाइप जो है आपका एप्लीकेशन क्या है, टाइम एंड वर्क। यस सर नो? फोर्थ एप्लीकेशन ये था ना, टाइम एंड वर्क। यहां पर बोला गया, इसमें भी आप लोग एलसीएम रखता है, देखना। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए किसी काम को 20 दिन में कर लिया। बी कैन डू द सेम वर्क इन, यहां 7 लिखने कोई मतलब नहीं था, फुल स्टॉप है, गलती से 7 हो गया। ठीक है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। क्लियर? इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, यही बात है। अभी आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आपका क्या लिखा हुआ है यहां पर, नंबर ऑफ डेज। यस और नो? बोलो दोस्त। अब यदि नंबर ऑफ डेज के एलसीएम ले लोगे ना आप, तो आपको मिल जाएगा टोटल वर्क। क्या मिल जाएगा? तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का क्या होता है 6, 0 चिपका देंगे। यस और नो? अच्छा, अब देखो, एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, काम टोटल कितना है 60, एक दिन में कितना करेगा 60/20, दैट इज 3। ये उसका क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, क्या हो जाएगा, एक एफिशिएंसी कितना है 3। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में आप कितना वर्क करते हैं आपका एफिशिएंसी होता है। क्लियर? बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2। अब दोनों मिलके काम करना चाहते हैं, कितना हो गया 3 2 5 ना, ठीक है, 60/5 दैट इज 12 डेज। दोनों मिलकर काम करें कितना टाइम लगेगा 12 दिन में खत्म हो जाएगा। क्लियर? ये जो निकालने में यूज किए ना, यहां पर एलसीएम की जरूरत पड़ता है, इसीलिए ये एप्लीकेशन में आता और कुछ नहीं। क्लियर? बोलो दोस्त, सभी को समझ में आ रहा है बॉयज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलो,
ये लास्ट टाइप है आपका। चलो क्या बोला गया है, 4 runners started running simultaneously from a point on a circular track. They took 200 seconds, 300 seconds, 360 seconds and 450 seconds to complete one round. After how much time do they meet at a starting point for the first time? इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को या नहीं समझ में आया? बोलो भैया, समझे कि नहीं? बोलते ही नहीं यार तुम लोग। अरे समझ गए, झूठे का नहीं बोलना है। देख रहे हैं, चलो देखो दोस्त, ऐसा कुछ सर्कुलर ट्रैक है, इस पे सब रनिंग करना शुरू करता है। क्लियर? मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां से सब लोग रनिंग करना शुरू किए, ए बी सी डी, 4 लोग हैं। एक को लगता है 200 सेकेंड, दूसरे को लगता है 300, तीसरे को लगता है 360, नेक्स्ट को लगता है 450 सेकेंड। ठीक है, 1 राउंड कंप्लीट करने में। यहां तक बात क्लियर है? बोलो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है? मतलब 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड और 450 सेकेंड, ए बी सी। अब मुझे बताओ, ये पहला राउंड कंप्लीट करने में लगा, तो बी ए का दूसरा राउंड कब कंप्लीट होगा? 400 सेकेंड में। यस और नो? बी का, सी का 720, डी का 900। मतलब ए जब तक 2 राउंड मार चुका होगा तब तक डी का पहला राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। यस और नो? समझ पा रहे हो बात? बोलो दोस्त, ए जब तक 2 राउंड अपना कंप्लीट कर चुका होगा तब तक डी आपका कंप्लीट भी नहीं किया होगा, पीछे ही होगा कुछ 50 मीटर। यस और नो? इस तरीके से सब अपना अपना टाइम में कंप्लीट कर रहा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जो सब लोग फिर से यहां पर मिलते मिलते इस जगह पर पहुंच जाएगा। तो वही पूछ रहे हो, टाइम कब आएगा? क्लियर? समझ में आई बातें? तो वो टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। यस और नो? सबका कॉमन मल्टीपल ही तो चाहिए। किसका किसका? 200 का, 300 का, 360 का, 450 का। एलसीएम ही तो चाहिए। बोलो दोस्त, अब देखो सब में 0 कॉमन है, 0 बाद में लिख देंगे एलसीएम में। यस और नो? पहले 20, 30, 36, 45 का एलसीएम। 20 का क्या होगा? 4 × 5, 36 के 30 के लिए क्या चाहिए? 5 × 6, 2 है यहाँ पर, 3 दे देंगे, हो गया। 36 के लिए 4 × 9, 3 है यहाँ पर, 3 दे देंगे, 36 बन गया। 45, 9 × 5 हो गया। और एगो 0 चिपकाना था, मतलब 10। यस और नो? यही तो एलसीएम होगा। बोलो दोस्त, चलो कितना हो गया? 20, 180, 1800 सेकेंड। मतलब 1800 सेकेंड के बाद फिर से सब एक जगह पर आकर मिल जाएगा। 1800 सेकेंड का मतलब कितना मिनट? 30 मिनट। मतलब आधा घंटा तक दौड़ेगा तब जाकर सब एक जगह पर फिर दिखेगा। यस और नो? चलो उस टाइम हो सकता है ए नंबर ऑफ राउंड ज्यादा ले लिया हो, बी नंबर ऑफ राउंड और ज्यादा, उससे मतलब नहीं, लेकिन सब एक फ्रेम में दिखेगा उस टाइम। क्लियर है? कोई डाउट? मैडम लिखिए, जब इतना लिखें तो आगे एलसीएम लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा? आपको बोल रहा हूं। ए बुड़वक, यहां मैं क्या लिखा हूं? अच्छा, ऊपर इलेक्शन थी। हो गया? अबे जल्दी लिख। अंबा, समझी? बा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हो गया? इतना करने के बाद अपना जो एप्लीकेशन था सब कुछ हो गया खत्म। एप्लीकेशन खत्म। ठीक है, अब एप्लीकेशन कुछ नहीं बचा। समझ में आया बात? बोलो दोस्त। चलो
जब एप्लीकेशन खत्म हो गया तो कुछ बात सीखते हैं, देखना, क्योंकि इतना में अदर कोचिंग में इतना नहीं पढ़ाया जाएगा, बोले एलसीएम एचसीएफ खत्म हो गया, ठीक है, और जो बहुत अच्छा कोचिंग होगा इतना पढ़ा के खत्म कर देगा एलसीएम एचसीएफ, चलो अब खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन इसके बाहर भी बहुत बड़ा दुनिया है, ठीक है, जो अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। क्लियर? इसके बाद सभी जितने लोग होंगे सभी के लिए देखना चाहिए, क्योंकि इसके बाहर भी बहुत कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो कि इतना तो सभी लोग पढ़ते हैं, जो तैयारी करेंगे सबको इतना आता होगा, इसके अलावा कुछ जानते तो बताइए, ठीक है। देखना दोस्तों, आप लोग फैक्टोरियल जानते हैं क्या होता है? फैक्टोरियल कोई जानते हैं? फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे उल्टा आई बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। क्लियर है यहां तक? दोस्त देखना ध्यान से, यदि मैं लिखा हूं फैक्टोरियल n, इसका मतलब क्या होगा? 1 से शुरू करोगे 2 3 अप टू n-1 इंटू n, n कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट को बोलेंगे फैक्टोरियल n। क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ n कंजिक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? पक्का? चलो, तो फैक्टोरियल 2 बता सकते हो क्या होगा? फैक्टोरियल 5 क्या होगा? यस और नो? फैक्टोरियल 13 क्या होगा? 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं किसी को? 11 मिसिंग है? कोई बात नहीं, देखते हैं कहां पर मिसिंग गया, कैसे गायब हो गया भाई, कहां मिसिंग? आ गया? क्लियर? अब देखो, कोई होगा लेजी टाइप के लोग भी होते हैं कि नहीं? बोलो तो। बोले सर इतना कौन लिखे, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 13 इंटू फैक्टोरियल 12। ये सर नो लिख सकते हैं? कोई तो उससे थोड़ा कम लीजिए, बोले सर इतना तो लिखे थे लेकिन आगे मन नहीं किया। बात एक ही, यस और नो? अब कोई बोले सर देखिए हमको इतना लिखने का मन किया था, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसके आगे मन नहीं किया, मतलब इतना लिखे तो और थोड़ा सा लिख लेते। यस और नो? कुछ लॉजिक है तभी बता रहा हूं, यहां तक लिख लेना फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, देखो हम कहना क्या चाह रहे थे। देखो अब मुझे बताना दोस्त, एलसीएम का मतलब क्या समझते हो? फिर फुल फॉर्म मत बताओ मुझे यार, मीनिंग बताया कि नहीं? बोलो तो, बताओ मीनिंग ऑफ एलसीएम बताओ कि नहीं? क्या होता है? एलसीएम ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर इज ए नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय गिवन नंबर लीव्स नो रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम जो होता है वो सबसे छोटा वाला सभी का कॉमन मल्टीपल होता है। यस और नो? और एलसीएम इज दी नंबर स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय गिवन नंबर लीव्स नो रिमाइंडर। मतलब क्या है? सारे नंबर का मल्टीपल है, मतलब वह बड़ा से बड़ा नंबर, यदि हिंदी में बोलेंगे तो इसे उल्टा बदल जाएगा, वह बड़ा से बड़ा नंबर जो सभी नंबर से डिवाइड हो उसको क्या बोलेंगे? एलसीएम। यस और नो? और एचसीएफ क्या होगा? वह छोटा से छोटा नंबर जो सबको डिवाइड करे, उसमें क्या बोलते? सभी से। इसमें क्या बोलते? सबको डिवाइड करे, उसको क्या बोलेंगे? यहां तक क्लियर है बात? अच्छा, क्वेश्चन यदि बोल दे कि भैया हमको बता फैक्टोरियल 5 का एंड फैक्टोरियल 13 का एलसीएम भी बताओ एंड एचसीएफ भी बताओ। चलो देखो, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 13, एलसीएम का मतलब क्या बोला? वह बड़ा से बड़ा नंबर जो सबको
बोलो, डिवाइड कर दे या जो सबसे डिवाइड हो जाए, जो सबसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखो दोस्त, फैक्टोरियल 13 में फैक्टोरियल 5 है कि नहीं? यस और नो? तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा? फैक्टोरियल 13, जो फैक्टोरियल 5 से भी डिवाइड होगा, और फैक्टोरियल 13 तो होगा ही। यस और नो? तो एलसीएम क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 13। यस और नो? समझ में आया बात? फैक्टोरियल 13 जो है फैक्टोरियल 5 से भी डिवाइड होगा कि नहीं? क्योंकि उसके अंदर फैक्टोरियल 5 छिपा हुआ है, और फैक्टोरियल 13 खुद से तो डिवाइड होगा ही, इसलिए क्या हो जाएगा? एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ के लिए क्या बोला? वो छोटा से छोटा नंबर जो सबको डिवाइड करे, क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 जो है फैक्टोरियल 5 को भी डिवाइड करे, फैक्टोरियल 13 को भी डिवाइड करेगा। यस और नो? बोलो दोस्त, बोलो भाइयों बहनों, कोई दिक्कत? तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? समझ में आया? फैक्टोरियल का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पता चल गया? कोई दिक्कत नहीं है? चल लिख लो। हो गया दोस्त? लिख लिया? एलसीएम का मतलब हुआ बड़ा से बड़ा नंबर जिसको सब डिवाइड कर पाए, जितना नंबर है। एचसीएफ का मतलब हुआ छोटा से छोटा नंबर जो सबको डिवाइड कर पाए। यस और नो? आगे बढ़े? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, बना। बनेगा? नहीं बनेगा? एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया है। एचसीएफ क्या है? छोटा वाला नंबर, फैक्टोरियल 17, और एलसीएम क्या हो जाएगा? बड़ा वाला नंबर 17 एचसीएफ होगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बनाने की जरूरत है क्या? यस सर नो? अच्छा, अब आपको एक चीज और सिखाए थे, याद कीजिए। आपको सिखाए थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सिखाए थे। किसका? एलसीएम निकालने के लिए सिखाए थे कि नहीं मेथड? बोलो दोस्त, सिखाया गया था क्या? अब उसमें सिखाया था हाईएस्ट पावर ऑफ ईच, बोलो गधे, प्राइम नंबर नॉट नंबर। यस और नो? हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं नहीं? और एचसीएफ किसको बोलते हैं? लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? बोलो भाइयों बहनों, समझ रहे हो? एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लिखना पड़ता है और एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर लिखना पड़ता है। अच्छा, अब मान लो कि नेगेटिव पावर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? नेगेटिव पावर में हाईएस्ट कौन होगा और लोएस्ट कौन होगा? क्योंकि आपको पता है हाईएस्ट पावर रहेगा तो एलसीएम होगा, लोएस्ट पावर रहेगा तो एचसीएफ होगा। यस और नो? पता है या नहीं? इतना तो पता है। अब नेगेटिव पावर में जो, मान लो नेगेटिव में आज आपके पास 5 रुपए उधारी, कल 10 रुपए उधारी हो गया, आप गरीब हुए ना अमीर? गरीब हुए। यस और नो? नेगेटिव में पावर बढ़ रहा है मतलब आप गरीब हो रहे हो। यस और नो? मतलब छोटे होते जा रहे हो। और नेगेटिव में पावर कम रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आप बड़े हो रहे हो। यस और नो? तो नेगेटिव में हाईएस्ट पावर वही होगा जो कम नेगेटिव होगा। यस और नो? बोलो दोस्त। और लोएस्ट कौन होगा? बोलो दोस्त। जो ज्यादा नेगेटिव होगा। यस और नो? बोलो दोस्त। गरीब वही होगा ना जो ज्यादा नेगेटिव होगा। अमीर कौन होगा? जो कम नेगेटिव होगा। आप सोचो यहां पर जितने लोग बैठे सब बैठे हैं फकीर चंद, उधार वाला, ठीक है? तो अमीर कौन होगा? जिसके पास सबसे कम उधार होगा। यस और नो?
रितु बोलेगी हम उधारी वाला नहीं है ना रितु? समझ में आया बात? कोई दिक्कत? पक्का? एक क्वेश्चन करे? चलो क्या पूछा गया? एलसीएम ऑफ 3 15 3 11 12 14 सब नेगेटिव में पावर है। एलसीएम मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, मतलब कम नेगेटिव चाहिए। कम नेगेटिव कौन सा है? 3 टू पावर माइनस, हो गया आंसर। क्या बनेगा? रूल आ देगा ये क्वेश्चन, है ना? स्किप क्यों करना है? अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे ना। एलसीएम एचसीएफ को सबसे पहले एनकाउंटर करना है, छोड़ना नहीं है। इतना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहे हैं, हर चीज पढ़ा दे रहे हैं, छोड़ने की कोई बात ही नहीं। ठीक है, देखो देर आर 2 नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, पहला कंडीशन दे दिया। एचसीएफ बोल दिया, ए और बी का एचसीएफ कितना बोला गया? एच, और एलसीएम कितना बोला गया? आई, अज्जा नहीं बोला गया, आई, है ना? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ए माइनस बी एंड बी? ठीक है, ए और बी का एलसीएम आई दे रखा था, ए माइनस बी का एलसीएम आप बता पाएंगे क्या होगा? नहीं बता सकते, लेकिन आप एचसीएफ बता सकते हैं। यदि एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ एच है तो ए और बी का डिफरेंस का और बी का, इन दोनों का भी एचसीएफ कितना होगा? एच ही होगा। एचसीएफ चेंज नहीं होता, एलसीएम बदल जाएगा, एचसीएफ कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, 2 नंबर का डिफरेंस का एचसीएफ जो होगा, 2 नंबर का डिफरेंस भी वही, 2 नंबर का डिफरेंस का जो एचसीएफ होगा, दोनों नंबर का भी एचसीएफ वही होगा, वो चेंज नहीं होता। यहां पर कॉन्सेप्ट वाला बात यही था। क्लियर? एचसीएफ कभी नहीं बदलता है। क्लियर है? समझ में आई बातें? एचसीएफ कभी नहीं बदलने वाला। एचसीएफ जो ए और बी का जो एचसीएफ रहेगा, ए माइनस बी का एचसीएफ भी वही होगा। क्लियर? आपको एक बात पता है कि नहीं दोस्त? N1 इंटू N2 क्या होता है? आपको एलसीएम तो पूछा ही गया, एचसीएफ आपको पता है। N1 क्या है? A माइनस बी, N2 क्या है? एलसीएम मुझे पता नहीं है, एचसीएफ मुझे पता है। एलसीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा? A माइनस बी इंटू बी बाय ऑप्शन नंबर। समझ में आया? सिर्फ इतना सा बात जानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। बोलो भाइयों बहनों। यस सर। क्या दे रखा? सेम क्वेश्चन है तो फिर इसको बनाना ही क्यों? हटाना, है ना? चलो ये वाला क्वेश्चन बना। क्या? अरे वो काट दो, टाइपिंग एरर हो गया, इसको काट दो। खुश, यहां पर देना चाहिए था एलसीएम। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, एचसीएफ ऑफ बेबी इज 1, अच्छा गलत तुम तो बोल रहे हो, यहां पर गधे ए बी लिखा हुआ है, यहाँ बी सी लिखा हुआ है। सही तो है क्वेश्चन? ठीक है, ए बी लिखा हुआ है, ए सी लिखा हुआ है, यस और नो? तो आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? है ना? सब एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है, देख रहे हो ना? 2024 का है, फुल ताजा फ्रेश। ठीक है, ताजा क्वेश्चन, खाली नया वाला आना चाहिए, कहीं भी रहे खोज के निकाल लेंगे, टेंशन नहीं। आगे बढ़े। देखो दोस्त, अब बोला गया HCF किसका? A और B का 1, HCF A और C का कितना? अच्छा 1 HCF किसका होता है सोचो तो? 2 प्राइम नंबर का या फिर 2 को प्राइम नंबर का, यस और नो? प्राइम हो या को प्राइम हो, को प्राइम ही बोलेंगे तो सही रहेगा।
यस और नो? को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है? मतलब ए बी क्या है? को प्राइम। ए सी क्या है? को प्राइम। यस और नो? आपसे बोला यार इसमें कौन सा करेक्ट होगा? सिंपली सोचना दोस्त, यदि मैं बात करूं HCF, मैं यहां पर दे दिया हूं को प्राइम लेना है ना हमको, 3 ले लिया हूं और 8 ले लिया, कितना होगा? 1 होगा या नहीं? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब बोलो HCF ऑफ 3 और ले लेता हूं 14, ठीक है? कितना होगा? होगा? अच्छा, तो यदि इन दोनों का HCF 1 हुआ है तो मुझे बताना दोस्त, इन दोनों का यदि प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 3, 1, 1, 2। यस और नो? इन दोनों का HCF कितना होगा? ये देखो 3 से कटेगा नहीं, HCF क्या होगा? 1 ही होगा। यस और नो? बोलो दोस्त। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? ए बी का यदि HCF 1 है, ए और सी का HCF, तो ए और बी सी का HCF क्या होगा? क्योंकि सब को प्राइम है। यस और नो? ऑप्शन नंबर ए इज। समझ में आया बात? फंडामेंटल क्लियर, उसी में क्वेश्चन घुमा रहा है खाली, है ना? और कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो क्या बोला गया, इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 8 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा। आपको पता है ना, मैं बताया था LCM के अंदर में HCF छिपा होता है, बताया था कि नहीं? LCM के अंदर में ऑलवेज होगा HCF, होगा कि नहीं? इंटू जो होना है हो जाए, लेकिन HCF तो होना ही है। HCF इंटू को प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो होता है। बोलो दोस्त। यस और नो? इतना ही तो पढ़े हम लोग। अच्छा, अब देखो बोला कि कौन सा HCF नहीं हो सकता है, मतलब 8 का जितना भी मल्टीपल होगा, 8 HCF है, 8 का जितना भी मल्टीपल होगा सब HCF हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। यस और नो? तो आंसर किसके साथ जाएंगे? जो नहीं होगा, यहां पर वही होगा जो नहीं होगा, मतलब हम लोग जाएंगे किसके साथ? यही वाला आंसर होगा अपना, जो नहीं हो रहा है। क्लियर? कौन व्यावसरे कोई कौन कहली लिखा ही विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM, जो LCM नहीं हो सकता। LCM कौन नहीं हो सकता? 42 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 8 का मल्टीपल नहीं है। क्लियर? आपको इतना सा बात आपको बताया था कि नहीं, LCM के अंदर में HCF छिपा होता है, उसी पे क्वेश्चन है। हाँ है ना? आगे बढ़े, बोलो दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये अभी 2024 का फरवरी मंथ का क्वेश्चन है, जो पेपर लीक हो गया था। ये सुनो, उसमें क्वेश्चन आया था कि बोला कौन है अंतिम सांस वाले। चलो देखो, अबाउट द नंबर ऑफ पेयर्स विच हैव 15 एज देयर HCF। 15 क्या है? और 138 क्या है? LCM। इस तरह का कितना पेयर? वी कैन डेफिनेटली से दैट नो सच पेयर एग्जिस्ट, ओनली वन सच पेयर एग्जिस्ट, ओनली टू सच पेयर एग्जिस्ट, मेनी सच पेयर एग्जिस्ट। मतलब कि ऐसा कितना सारा पेयर एग्जिस्ट कर सकता है जिसका कि HCF 15 हो और LCM 138 हो। ये सुनो, मैं आपको एक बात अभी सिखाया हूं, LCM के अंदर में क्या होना चाहिए? तभी पेयर एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो पेयर एग्जिस्ट। आप देखो LCM के अंदर में HCF होने के लिए क्या होना? 15 से इसको डिवाइड होना पड़ेगा। 138 को हो रहा है क्या? जब डिवाइड ही नहीं हो रहा मतलब ऐसे LCM संभव ही नहीं है।
यस और नो? समझ पा रहे हो? मतलब क्या हो जाएगा? नो सच पेयर एग्जिस्ट। क्लियर? क्यों? एलसीएम के अंदर में एचसीएफ नहीं है। क्लियर? समझ में आ रहा है? पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक एक लाइन में देख के आंसर मारने वाला, यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आगे बढ़े? हाँ, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो एक और नया कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। और जल्दी लिखिएगा, लिख लिए। एचसीएफ पूछा गया किसका? 4 to the power 65 - 1, 4 to the 25 - 1। देख लो दोस्तों, आपको एक बात सिखाते हैं। जब कभी भी p to the power m - 1, p to the power n - 1 का एचसीएफ पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एचसीएफ वेयर m, n ऑड नंबर हो। क्या हो? ऑड नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ जो होता है ना दोस्त, एचसीएफ जो होता है ना, क्या होता है पता है? p के पावर में एचसीएफ ऑफ m, n -1। इसको याद रखना। क्लियर? क्या होता है? एचसीएफ ऑफ p के पावर में एचसीएफ ऑफ m - n, m, n -1। क्लियर? बोलो दोस्त। तो यहां पर क्या दे रखा? 4 के पावर 65 - 1, 4 के पावर 25 - 1, दोनों 65 और 25 क्या है? ऑड है। बोलो दोस्त, ऑड नंबर है या नहीं? कोई दिक्कत है तो बोल दो। दोनों ऑड नंबर है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 के पावर में एचसीएफ ऑफ 65 और 25 -1, 4 के पावर, इन दोनों का एचसीएफ कितना हुआ? 5 -1। यस और नो? बोलो दोस्त, कोई दिक्कत? बोलो दोस्त, 5 ही होगा ना? अच्छा, 4 के पावर 5 का वैल्यू कितना होता है? 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 इंटू 16, 1024। यस और नो? 1024 -1, दैट इज 10। ऑप्शन नंबर। क्लियर? समझ में आया सभी को? भाई साहब लास्ट में जो बैठे हैं इधर, क्लियर? क्या नाम है आपका? विक्रम, सारा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। बन जाएगा? क्या हो जाएगा एचसीएफ? बोलो तो। 45 और 63 का एचसीएफ क्या होगा? 3 या 9? 9 होगा। 3 और 9 -1 आंसर होगा। यस और नो? क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ जाए। बोलो दोस्त। हाँ, अबे 45 63 का एचसीएफ क्या होता है? 3 बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर पाए, क्या होता है? मुंडा रे गुंडा नहीं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले दोस्त। चलो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 48, 92, 140 को, जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर जो डिवाइड कर पाए। मतलब पूछना क्या चाह रही है? इजी क्वेश्चन है, कांस्टेबल वाला क्वेश्चन, इसलिए इजी है। 48, 92, 140 को डिवाइड करने वाला नंबर बताओ। बोलो। 4 ही हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है। और कुछ हो रहा है क्या? 14 भी नहीं होगा, 92 नहीं आएगा, 12, 92 नहीं आएगा। यस और नो? ऑप्शन क्या होगा? खत्म। बनाने की जरूरत है सबको? क्या करते हो आप लोग? जल्दी जल्दी कीजिए।
हो गया? तो HCF पूछा गया था क्वेश्चन में, पता चल रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 24, 30। 8, 24, 30 से जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मतलब एलसीएम पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? 120। बोलो दोस्त, एलसीएम में तो लिखना, लिख लो ना तुरंत। क्या हो जाएगा? 8 इंटू 3 कर देंगे 24। 30 के लिए 3 इंटू 10 चाहिए, 3 इंटू 2 है यहाँ पर 6, 5 दे देंगे, 15, 28, 20 से खत्म। क्लियर? अदरवाइज ऑप्शन से चेक कर लेते फिर भी आंसर आ जाता है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 30। 30 का मल्टीपल कौन सा है यहाँ पर? 120 है, 150 है। 150 8 से डिवाइड होगा नहीं, 120 हो जाएगा, हो गया आंसर। वैसे भी बना सकते थे। क्लियर? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो अभी सब क्या क्वेश्चन करें, सब तो आप लोग बना लिए होंगे, बनेगा कि नहीं? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना 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 एंड लिव सेम रिमाइंडर इन ईच केस। बोलिए दोस्त, बनेगा? जल्दी से बनाइए। कैसे बना रहे हैं ये सोचने वाला चीज। लार्जेस्ट नंबर पूछा गया, मतलब एलसीएम या एचसीएफ, कैसे बना रहे वो चीज सोचने वाला, इसलिए मैं दिया हूं क्वेश्चन। ट्राई करो जल्दी से। देखो दोस्त, जब कभी भी एक यहां पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, देख लीजिए, सीख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन में आता ही है। देखिएगा क्या बोलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच कैन को हटाइए, विच आफ्टर डिवाइडिंग A, B, C leaves same remainder। ऐसा ही तो क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। जब A, B, C को एक ऐसा नंबर पूछा जाए जो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सेम रिमाइंडर दे, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे पता है? उसके लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे, HCF ले लेंगे। किसका? A माइनस B का, B माइनस C का और C माइनस A का। क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, अब तो कहीं भी आने लगा, हर जगह आने लगा। पहले एसएससी का फेवरेट हुआ करता था। क्लियर? आपका बुक में जब आप बुक सॉल्व करें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हूं इस तरह से। क्लियर है दोस्त? देखो अब मुझे बताना क्या क्या दे रखा है, नंबर क्या क्या दे रखा है? 60, 135 एंड 235, ये तो दिया हुआ है। चलो तो HCF किसका इसका पूछा गया? 60 और 135 मतलब कितना होगा? 75 और 120, 135, 235, 100, 235 और 60, 175, इसका HCF पूछा गया। यस और नो? अच्छा देखो, इसका HCF पूछा गया, ये तो पूछा गया। अब देखो इसका HCF क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 75 होगा कि नहीं? बोलो दोस्त। अब डिफरेंस देख लेंगे, 25, 75, 25 से चेक करेंगे, सब डिवाइड हो गया, मतलब HCF कितना हो गया? 25। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन ने कीमती होबो, बनाना है तो बनाइए ऑप्शन से, सबसे डिवाइड करके चेक करेंगे सब में सेम रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 35 से डिवाइड करो, 45 से करो, 25 से करो, 50 से करो, तब बनेगा। और इतना मैं लिखा जो हूं आपको लिखना नहीं, डायरेक्टली आपको ये लाइन लिखाएगा, आपको पता रहेगा। तो ये 2 लाइन तो फालतू को लिखा हूं मैं आपको समझाने के लिए, डायरेक्ट ये लाइन लिखा, आंसर लिखे, कितना टाइम लगेगा? जो ऑप्शन से 4 को ऑप्शन चेक करिए बैठ के, है ना? समझ में आई बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बोलो दोस्त, हो गया? तो
डोर लगा दीजिए, डोर लगा दीजिए। बन जाएगा। देखो प्रोसेस से तो बना ही लोगे। अब ये रितु अम्मा का क्वेश्चन था कि सर इसको ऑप्शन से बनाइए, ठीक है। चलो 4 से डिवाइड करो, 47 कितना हो रहा है, रिमाइंडर 3, 95 को डिवाइड करो, रिमाइंडर 3, 187 को डिवाइड करो, 84, रिमाइंडर 3, यस और नो। तीनों के से रिमाइंडर 3 दे रहा है, 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं, यस और नो। 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4 या 5, 5, 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर 5, 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर 7, नहीं 1, तो ये तो नहीं होगा, इससे हो सकता है, सब में रिमाइंडर 3 दे रहा है। 8 से डिवाइड करो रिमाइंडर 7, 8 से डिवाइड करो रिमाइंडर 7 दे रहा है, यस और नो, बोलो दोस्त। 11 8 88, और 8 से इसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 8 9 16, 8 या 24, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर ये भी नहीं होगा। 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1, 2 से रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1। अब देखो डी और ए में कौन सा आंसर होगा, क्या पूछा गया, तो कौन सा होगा। इतना चेक करने के बाद इतना देर में तो आंसर निकाल लिए होते हम लोग। डायरेक्टली सॉल्व करना तो कैसे करते हैं, HCF डिफरेंस लेते किसका, 47 और 95 का कितना हो जाता है, 45 और 3 48, यस और नो। अच्छा 95 में 5 जोड़ दो कितना, 100, 87 और 5 92, ठीक है। अब इन दोनों का 140, यही तो HCF क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 48। अब देखो ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर पाए, ये 4 ऑप्शन में से कोई एक को चेक कर लेंगे डायरेक्टली। यहाँ 48 है, 92 है और 140 है, इन सबको डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है 4, और इसके अलावा जो है 2 है, तो 2 तो होगा नहीं, बड़ा वाला नंबर चाहिए 4 होगा। उस तरह से बोल सकते थे, अदरवाइज फिर यहाँ डिफरेंस लेते फिर बनाते। क्लियर, नोट इट डाउन, हो गया, आगे बढ़े। हो गया भाइयों बहनों, ये सब कौन सा वाला क्वेश्चन है, बना लोगे तुम लोग खुद से, तेज बच्चा लोग, बना जल्दी से। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 30 45 लीव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केस, बना नहीं पाएंगे। एलसीएम का क्वेश्चन है ना, -8 कर देंगे आंसर मिल जाएगा। 15 30 45 से डिवाइड करेंगे 8 रिमाइंडर देगा। अच्छा ठीक है, अब देखो इतना हमको बनाना पड़ा, ठीक है, प्रोसेस से तो बना लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, 15 30 45 का एलसीएम लेंगे और -3 कर देंगे, -8 कर देंगे, यस और नो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रोसेस आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं, सिखाऊं ना, बोलो दोस्त, आज कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। सबसे यदि 8 माइनस कर देंगे तो सभी से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं, बोलो दोस्त, यही तो बोला जा रहा है, बोलो यार, ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब ऐसा नंबर बताओ जो सबसे छोटा वाला नंबर जिसमें से 8 माइनस कर दे रहे हो सबसे डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 15 30 45 में से 45 से होगा तो सबसे होगा, 45 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। हाँ कुछ लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, खुश, फिर भी नहीं होगा, 45 से डिवाइड हो रहा है, यही होगा डिवाइड, आंसर है, खत्म, है ना। आज इसको ऐसे नहीं होता है, प्रोसेस से बनाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है हर चीज बता देना, जो बच्चा जैसे ले पाए। समझ में आया बात, आगे बढ़े। ये सब छोटा मोटा एग्जाम क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए उतना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, ऑप्शन उठाए उड़ा दिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आप देखो, बोलो द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स रिमाइंडर,
4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 15 एंड 18। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, 6, 9, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे, उसका मल्टीपल प्लस 4 करेंगे और उसको चेक करेंगे 7 पे डिविजिबल है या नहीं। तो डायरेक्टली हम 7 पे डिविजिबिलिटी चेक क्यों ना कर लें। 7 5 35, 7 2 14, 7 5 35, 7 1 7, 7 5 35, 7 3 21, 7 5 35, सब हो रहा है डिविजिबल। यस और नो? द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला कौन सा है? 350। इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर नहीं बोल सकते, 4 ऑप्शन सेम हो जा रहा है। यस और नो? चलो देख लेते हैं। एलसीएम लेंगे इसका 6, 9, 15, 18। लास्ट क्लास पढ़े ना दोस्त? आवाज नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। अबे जोर से। 2 × 3 × 3 × 5 × 6 तो है ही, क्यों लिखे इंटू, है ना? कितना हो गया? 9 × 45, दोनों 90, 90 हो गया एलसीएम। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बोलो दोस्त? 90K + 4। यस और नो? इसको कितना डिवाइड करना है? 7 से, हाँ है ना? तो रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्त बोलो? 7 2 14, 7 1 7, बचा 2, 7 9 14 6, 6K + 4। K का वैल्यू 1 रखें क्या मिलेगा? K = 1 के लिए 10 नॉट डिविजिबल, K = 2 के लिए 16 नॉट डिविजिबल, K = 3 के लिए, K = 3 के लिए कितना होगा? 18 4 22 नॉट डिविजिबल, K = 4 28 डिविजिबल है 7। यस और नो? तो रिक्वायर्ड नंबर क्या मिल जाएगा बोलो? 90 × 4 + 364। इसलिए बोला इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर बता पाएंगे। क्लियर है? अब बता सकते थे लेकिन उतना दिमाग लगाना पड़ता। पहले तो देखा ये चारों ऑप्शन कोई भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, 364 भी हो सकता है। अब उसको फिर 18 से डिवाइड करके देखते किसमें रिमाइंडर 4 आ रहा है, फिर आंसर बोलते। इतना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। रितु अम्मा समझी? क्वेश्चन बना दोस्त? द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 275, 146 आर डिवाइडेड, 8, 5 and 6 रेस्पेक्टिवली। बनाइए। ऑप्शन से चेक कर लेंगे तो इजीली बन जाएगा। यस और नो? 5 और 6 मतलब 270 जो डिवाइड हो और 140 को जो डिवाइड कर पाए, कौन करेगा वो काम? जो दोनों को डिवाइड कर दे, 270 को भी करे और 140 को भी करे, वो 10 हो रहा है और कुछ नहीं करेगा। और कुछ करेगा? 10 होगा आंसर, हो गया। बनाने की जरूरत था? 2 105 माइनस की, 106 माइनस की, उसको देख ली किससे डिवाइड हो रहा, हो गया आंसर, खत्म, है ना? ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया था इसलिए, इससे बड़ा नंबर होता तो वो आंसर होता, है ना? समझ में आया सभी को? कोई ऐसा है भाई या बहन जो नहीं समझे हो तो बता दीजिए, भाइयों बहनों। समझ में आया? आपको समझ में आया? चलो अंबा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। वाह, देखो क्या क्वेश्चन दिया, गजब गजब। द रिमाइंडर्स आर 1658 दे दिया भैया और 2038 दे दिया है। इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच रहा है 7 और बच रहा है कितना? 6। माइनस कर दो, कितना होगा दोस्त? 1651 और 2032। इसको डिवाइड करने वाला कौन पैदा हुआ है यहां पर? देखो तो, देखो तो 17 ही होगा। यस और नो? 117 से डिवाइड करके देखो हो रहा है, चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको बनाना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, बताइए। इन दोनों चेक कर लो ऑप्शन से, चारों में से कौन सा हो रहा है, बन जाएगा। जल्दी चेक कीजिए।
जल्दी से चेक करो। चेक कर लिए दोस्त? 147, 27, चेक कर लोगे ना? अरे बोलो भैया, इसको बनाने का यही तरीका सबसे आसान है, अदरवाइज आप इन दोनों का बैठ के HCF निकालिएगा तो पगलाइएगा। HCF निकालिएगा 1651 का, 2032 का HCF निकालिए तो फिर पगलाइएगा आप। ठीक है, कितना होगा? 350, 381, या तो HCF 381 होगा या फिर उससे भी कम होगा। 381 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मल्टीपल क्या? 127। आंसर खत्म। समझ में आया? बोलो दोस्त। और कुछ नहीं था इसका मल्टीपल, है ना? आगे बढ़ जाए, चलो जल्दी से बनाइए। ये वाला बन जाए तो बता दीजिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 17, 19 लीव्स रिमाइंडर 4, 6, 8? ये तो बन जाना चाहिए यार, 15, 17, 19 से डिवाइड करने पे। कोई बात नहीं, 4, 6, 8 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 17, 18 लीव्स रिमाइंडर 4, 6, 8। ओके, मतलब क्या है? नेगेटिव रिमाइंडर सेम है, यस और नो? -11 कर देंगे तो काम बनेगा, यस और नो? नेगेटिव रिमाइंडर सेम है ना? 4, 5, पॉजिटिव रिमाइंडर अलग अलग, नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? 15 - 4 होगा, पता नहीं, घर में जाकर पढ़ेगी तब ना। पढ़ने के अलावा सब काम करना है, पढ़ना नहीं है बैल। 4437, यहां पर क्या होगा? 48, अच्छा 45 है ना? यहां पर क्या होगा दोस्त? 3, 4, यहां पर 4, 8, 2, 3, यहां पर 4, 8, 2, 1। ठीक है, अब ऐसा नंबर बता दो सब इसको डिवाइड कर दे। देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। यही हो रहा है ना? 15, 17, 19, 15 से डिवाइड होने वाला है क्या? 15 × 45 नहीं था, ऐसे बनाना संभव नहीं हो रहा है क्या? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 17, 19 लीव्स रिमाइंडर 4, 6, 8 रेस्पेक्टिवली? अच्छा देखो दोस्त, समझ में आया? देखो देखो, गलती कर रहे थे इसलिए नहीं आ रहा था। देखो देखो, कुछ नहीं बोला गया है। अब इसमें आपको पता है ना, एलसीएम ऑफ 15, 17, 19 जो होगा, यस और नो? बोलो दोस्त, जो भी एलसीएम निकलेगा उतना के -11 करेंगे, हाँ है ना? कोई दिक्कत? बोलो दोस्त, यस और नो? बोलो यार। चलो, तो -11 कर दें तो आंसर तो आना चाहिए था। -11 करेंगे तो आंसर आना चाहिए। -11 का वैल्यू इतना, देखो देखो देखो, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखो दोस्त, ध्यान से देखना, इतना का वैल्यू इन चारों ऑप्शन वाला का, जो भी इन चारों ऑप्शन में से होगा, इधर इनमें से जो होगा, इधर ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, जो भी होगा, इतना के -11 का वैल्यू होगा कि नहीं? इक्वल टू दिस, यस और नो? बोलो दोस्त।
तो हम लोग बोल सकते हैं इतना k माइनस 11 इक्वल टू जो भी हो, तो हम सब में क्या प्लस 11 करेंगे कि नहीं? कितना करना पड़ेगा? बोलो दोस्त, क्या करना पड़ेगा? टीचर हो गई हैं आप तो, उल्टा लगा रही हैं। उधर से बाहर निकालिए। चलो सब में प्लस 11 कर देते क्या हो जाएगा? 4 5 5 9। यहां पर कितना हो जाएगा? 4 8 5 6। यहां पर क्या हो जाएगा? 4 8 4 5। यहां पर 4 8 4 2। अब इसको खुश चलो, अब इसको 15 से भी डिवाइड करेंगे तो होगा, 17 से भी करेंगे तो 19 से भी करेंगे तो होगा। यस और नो? बोलो दोस्त, हम जो माइनस करे थे वहां प्लस करना था। समझ में आया प्लस क्यों करना था? क्योंकि इतना माइनस के का वैल्यू इतना था। यस और नो? अब इसको 15 से डिवाइड होने वाला एक ही नंबर दिख रहा है यहां पर, बोलो तो। एक वो दिख रहा है यही, और कुछ दिख रहा है? बोलो तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है अपना, खत्म। क्यों बनाना है ना? हाँ देखो आप लोग इतना बनाए ना बैठ के, और इसको फटकर बताते ले खुद पूरा खुश रहो। आप लोग इतना यदि सीख गए तो और आपको इसका थोड़ा सा और फटकर सिखाते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है? 4 6 8 रिमाइंडर दे रहा है, 15 17 19 से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 4 6 8 दे रहा है। यस और नो? मतलब नेगेटिव रिमाइंडर सेम है, तो इन तीनों का एलसीएम का मल्टीपल में यदि 11 माइनस करें तो ये सब वैल्यू आना चाहिए। यस और नो? तो इन सब में क्या करना पड़ेगा? प्लस। यस और नो? बोलो भाइयों बहनों। 4 5 5 9 4 8 5 6 4 8 4 5 4 8 4 3। कौन सा नंबर है जो 15 से डिवाइड हो रहा है? यस और नो? मतलब आंसर सी। इतना ही क्वेश्चन में दम था, ठीक है? बाकी जो था बकवास था। क्लियर? सीधी बात, नो बकवास। हो गया? चलो और क्वेश्चन बनाएंगे। यहां तक यदि हो गया तो बोलिए। ठीक, आज के लिए तब इतना ही रहने देते हैं। अब आपका डाउट ले लेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।